Good morning everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student. In this class some most important point related with lesson number 6 हमारा देश भारत से मैं टुडे की क्लास में आपके साथ में डिस्कस करूंगा. सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम. प्रायद्वीपीय स्थल, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है. प्रायद्वीप क्या भाई? स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से किसे पानी से घिरा होता है. चीन के बाद भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है. चीन के बाद भारत क्या भाई? संसार का सबसे बड़ा दूसरा जनसंख्या वाला देश है. अब क्या है स्थिति? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. भारत स्थिति है इंडिया की. भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. कर्क रेखा 23.30 डिग्री 30 मिनट देश के लगभग बीच में से होकर गुजरती है. कर्क रेखा जो 23.30 डिग्री और 30 मिनट पर स्थित है, मतलब वो क्या देश के बीच में से, हमारे देश के बीच में से होकर कर्क रेखा गुजरती है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 63 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है. भाई दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर भारत की भूमि का मुख्य विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 63 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है. कौन? उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की भूमि का मुख्य विस्तार. क्लियर. इजंट दैट्स ऑल? मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट. पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत की भूमि का विस्तार, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत की भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है. प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है. क्या भाई? प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना? 4 मिनट, 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है. क्लियर. आगे क्या बताया गया स्टूडेंट? याम्योत्तर, याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है. किसका? याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है. भारत की 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं से जुड़ी है. कितने भाई? 7 कंट्रीज की बाउंड्री भारत की बाउंड्री के साथ अटैच, यानी 7 देशों की सीमाएं. कितने? 7 कंट्रीज की जो स्थलीय सीमाएं भारत की देश की सीमाओं के साथ जुड़ी. आगे क्या बताया स्टूडेंट्स? जुड़ी हैं. दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं. दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप कौन से? श्रीलंका और पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव. दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं. किसके? इंडिया के नेबर्स है. क्लियर. आगे देखो स्टूडेंट्स, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है. भाई पाक जल संधि भारत को किसे? श्रीलंका से अलग करती है. किसे? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है. अब स्टूडेंट इस लेसन में फ्यू वर्ड्स हैं जो आपको टिपिकल लगते होंगे. आप सोचोगे पता इनका मीनिंग क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एक होता है देशांत. अक्षांश क्या होता है स्टूडेंट? एक भौगोलिक विशेषता है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थिति को दर्शाती है. अक्षांश क्या है? एक भौगोलिक विशेषता है जो पृथ्वी की सतह पर, अक्षांश क्या भाई? एक भौगोलिक विशेषता है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थिति को दर्शाती है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट देशांतर. देशांतर क्या है? देशांतर भी एक भौगोलिक विशेषता है. क्या स्टूडेंट? देशांतर भी एक भौगोलिक विशेषता है. देशांतर भी एक भौगोलिक विशेषता है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की, अक्षांश तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर स्थिति को दर्शाती है, और देशांतर भी क्या है? एक भौगोलिक स्थिति है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा को दर्शाती है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या स्टूडेंट? इसमें देखो भी आगे क्या है? मानक याम्योत्तर. मानक याम्योत्तर क्या है? जिसका उपयोग किसी देश या क्षेत्र के स्थानीय समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है. मानक याम्योत्तर क्या भाई? इसका उपयोग किसी स्थान के स्थानीय समय का निर्धारण करने के लिए, किसका भाई? मान्योत्तर का उपयोग
किसी देश या अक्षेत्र के स्थानीय समय का निर्धारण करने के लिए मानक या म्योत्तर का उपयोग किया जाता है। क्लियर? इज इन दैट सोल। एक इसमें वर्ड आता था स्टूडेंट जल संधि, पाक जल संधि। देखो पाक जल संधि क्या है? एक विशेष प्रकार की जल संधि है जो किसी भूगर्भीय संरचना में जल एकत्रित होने का परिणाम है। पाक जल संधि क्या है? एक विशेष प्रकार की जल संधि है जो किसी भूगर्भीय संरचना में जल के इकट्ठा होने का परिणाम है। क्लियर स्टूडेंट? टुडेज मोस्ट इंपोर्टेंट एसएस क्लास इंडीड हेयर। सो दैट्स फॉर इनफ टुडे। Meet you tomorrow in next class with some most important point related with lesson number 6, our country India. Thanks for this cooperation.